हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे इस चैनल में फिर से एक बार, और आज फिर हाजिर है आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए के बारे में कि बीए क्या होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्सर 10+2 के बाद हर स्टूडेंट का अलग अलग ड्रीम होता है और अलग अलग चॉइस। जैसे कि कोई चाहता है कि हम बीटेक करें, तो कोई चाहता है कि हम बीएससी करें, तो कोई चाहता है कि हम बीए करें। तो आज के इस वीडियो में हम बीए के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बीए क्या है और ये कितने साल का होता है और इसको करने से क्या क्या फ़ायदा है और इसको करने के बाद कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम यह जानते हैं कि बीए क्या है। तो बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। यह एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसे करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाने लगते हैं। और इसे करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कंपनी आपसे ग्रेजुएशन डिग्री मांग रही है। और इसे खासकर वे स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं जिन्होंने 10+2 में आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है और आगे जा कर के यूपीएससी जैसा टॉप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये पूरे 3 साल का कोर्स होता है जिसे करने के लिए आपका 10+2 पास होना अनिवार्य है और उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और इसमें से कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें लगभग 20+ सब्जेक्ट होता है जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अब बात करते हैं कि इसमें से कितना सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको कम से कम इसमें से 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसे आपको कुछ इस तरह से पढ़ने को मिलेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में रहिएगा तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा और जब आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तभी आपको वही 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में जाइएगा यानी कि फाइनल ईयर में, तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। और एक बात और कि आपको एक इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर भी देना होता है जिसे आप 3 इयर्स में कोई भी ईयर्स दे सकते हैं। तो ये था सब्जेक्ट का फंडा। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि इसको करने से क्या क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये और कोर्स के मुकाबले कम समय में कंप्लीट हो जाता है और इसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है और इसको कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है, इसमें स्टूडेंट को फेल होने का कम चांस रहता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इसे कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है तीसरा, इसको करने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सेकेंड लास्ट, बीए के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप 1-2 घंटा निकाल के भी इजीली बीए के सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद आता है लास्ट, बीए करने के बाद आप हिंदी संस्कृत का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप बीए करने के बाद कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो पहला है एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट। इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होती है। ये आप किसी भी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसकी भी ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होती है और इसे भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है थर्ड नंबर, डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी ड्यूरेशन भी 2 ईयर्स की होती है। और अगर आप 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का टीचर बनना चाहते हैं तो इसे आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सेकेंड लास्ट, एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ। ये भी 2 ईयर्स का होता है और इसे करने के बाद आप एक वकील बन सकते हैं। तो इसके बाद आता है लास्ट, एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी भी ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये थी बीए के बारे में कुछ जानकारियाँ और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।